हाँ बेटा, तो हम ये देख रहे थे कि इसके अंदर आप देखें हेलिकल स्प्रिंग का, तो इसमें अगर मैं वैल्यूज़ लिखूँ, अब ये इतनी तफसीलात में इन्होंने नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ये डायरेक्टली जैसे कि ये पार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं लिखा होगा, आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है, यानी कि ये 20 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये सब हटा दीजिएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग के अंदर ये 3 था, ये 6.3 था, और ऐसा ही यहाँ पे क्या था, देखिए कहाँ था, यहाँ था, हाँ 6.3, 9.8 और 13, 9.8 और 13, 9.8 और 13, ये ऐसे ही आएगा, ये भी वैसे ही रहेगा 6.3, 9.8 और 13। मीन जो होगा वो भी 3, 6.3, 9.8 और 13 आ जाएगा, और डिफरेंसेस जो हैं ये सारे ज़ीरो आ जाएंगे आपके पास। अब जब नीचे आएंगे तो नीचे आपके पास ये ग्राफ अगर ड्रॉ करने के लिए आता है तो ये देख लीजिए कि यह हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के अंदर क्या करेंगे कि ये आपके पास ज़ीरो हो गया पॉइंट, अब मेरे पास 20, 40, 60, 80 है, तो चलें ये 4 बॉक्सेस, ये 4 बॉक्सेस जो हैं, फिर ये 4 बॉक्सेस, फिर ये 4 बॉक्सेस और फिर ये 4 बॉक्सेस, यानी कि इस 4 बॉक्सेस को 20 कह दिया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया और ये 80 हो गया, ये आ गया। यहाँ पे आपके पास क्या है, लोड। एक्सटेंशन ऊपर की तरफ है, एक्सटेंशन आपके पास 3 से 13 तक जा रहा है, तो देखिए इसको मैं कैसे लिखूँगा, 3 से 13, देखें भाई ये हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 हो गया, तो ये पूरे का पूरा ही आ गया। आप देखिए 20 पे आ रहा है 3, तो 20 के ऊपर देखिए ये 20 है, यहाँ से जाएंगे 1 2 और ये 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आएगा 3, ठीक है। 40 पे 6.3, 4 5 ये हुआ 6 और 6.3 यहाँ कहीं पे आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 60 पे क्या आ रहा था, 9.8, देखिए भाई ये 60 है, 60 पे यहाँ पे अगर हम आए तो ये आया 9 और 9.8 है, यहाँ कहीं पे पॉइंट आएगा 9.8, देखिए यानी कि 9 और 10 के दरमियान में 9.8 है, और आखिरी आ रहा है 13 पे, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है 13 पे, तो ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, इस ग्राफ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं इसके ऊपर स्केल लिख दूंगा। स्केलिंग के लिए ये मैंने सब में बताया कि ये स्केलिंग लिखनी थी, आप में से किसी ने नहीं लिखी। स्केलिंग में क्या लिखेंगे, लोड अलोंग एक्स एक्सेस के लिए आप क्या लिखेंगे, कितने 4 डिवीजन्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 20 ग्राम वेट, और वाई एक्सेस के लिए आप लिखेंगे 3 डिवीजन्स जो हैं वो इक्वल हैं 3 सेंटीमीटर के, बस ऐसे लिख देंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक बेस्ट फिटेड लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए भाई लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी कि यहाँ से आप करें और एक ऐसी लाइन जो है जो कि यूँ पास हो रही है वैसे ड्रॉ कर दें। यहाँ पे आप लिख लेंगे ग्राफ बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन, तो ये इस तरीके से ग्राफ जो है वो बन जाएगा आपका। कंक्लूजन क्या होगा कि हुक्स लॉ प्रूव हुआ है, तो आप क्या लिख लेंगे कि स्ट्रेस वेरीज डायरेक्टली विद strain or ratio between stress and strain remains same, ये ऐसे लिख लिया जाएगा। तो आप
आप अगर देखें तो ये वाला प्रैक्टिकल जो है ये आप इस तरीक़े से परफॉर्म कर सकेंगे। आगे अगर मैं जाता हूँ तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल ये आ रहा है, मोमेंट फाइंड द वेट ऑफ एन, देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जहन में रहे। फाइंड द वेट ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहले तो ऑपरेटर्स ये वही प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का है, स्केल को बैलेंस करेंगे। तो इसमें क्या आएगा, वेइंग बॉक्स में स्लॉटेड वेट्स आ जाएंगे, एक स्टैंड भी नहीं होगा इसमें स्लॉटेड वेट आएंगे और थ्रेड आएगा, मीटर रूल आएगा, वेज आएगा और बस ये चीज़ें होंगी। अब इसमें जब हम इसे बैलेंस कर देंगे, और इसको बैलेंस करने के लिए देखिए इन्होंने एंटी क्लॉक और क्लॉक के अंदर हमने इसको जो हमने परफॉर्म किया था वो किस तरीके से, अननोन वेट आपने फाइंड आउट करना है। अननोन वेट का मतलब क्या है, आपने डब्ल्यू यानी कि आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे, स्फेयर यूज़ करेंगे, ये वाला स्फेयर। तो अननोन वेट के लिए आप क्या करेंगे, स्केल को बैलेंस करेंगे। ये आपके पास स्केल बैलेंस होगा, यहाँ पे आप रखेंगे सपोज़ 30 वेट रखा है, ये किस पे रखा है, 45 पे, और 40 के ऊपर आपने वेट रख दिया है 40। ये डिस्टेंस किस पे आ रहा है, 40 पे। अब यहाँ पे रख के इसको हिला हिला के यहाँ कहीं पे ला के सेट करेंगे, तो ये जो स्फेयर था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस। मुझे इसका निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 3 वेट्स हैं, तो देखिए W1 D1 W2 D2 और W3 D3 को छोड़ दीजिएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये वाला जो आ रहा है ना W4, ये हम डायरेक्टली लिखेंगे। तो बताइए पहला डिस्टेंस यहाँ से ये 50 पर है, अगर पहले हम इसका ऑब्जर्वेशन के अंदर इसका लिख लेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, तो वो आ रही होगी 50 सेंटीमीटर पर। अब बताइए 45 से 50 को माइनस करेंगे, W1 कितना है, 30 ग्राम लिख लेंगे, D1 45 से 50 यानी कि 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, W2 40 ग्राम्स और D2 जो है वो 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से W3 W के बराबर है, W4 और D4 यहाँ से यहाँ तक। आप सपोज़ कि ये 65 आया तो ये 10 और 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अब जब ये चीज़ आ गई तो अब हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इसकी ये पहली ऑब्जर्वेशन आ गई है। अब इसमें हमने क्या करना है कि ऑनवर्ड्स हमने करने के लिए ये इक्वेशन को, अब सम ऑफ क्लॉक और सम ऑफ एंटी क्लॉक। सम ऑफ क्लॉक में क्या होगा, W1 D1 प्लस W2 D2 इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय D4 या D3 जो भी आ रहा है। तो अब इनकी वैल्यूज़ आप यहाँ पे प्लेस करेंगे। वैल्यूज़ W1 कितना था, 30 मल्टीप्लाई बाय D1 5 था, W2 40 था मल्टीप्लाई बाय D2 10 था, W हमने मालूम करना है मल्टीप्लाई बाय ये कितना आ रहा था 15। तो बस अब आप W जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा 30 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय ये वाली चीज़ 15 नीचे आ जाएगी। तो ये इतने ग्राम्स जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका वेट आ जाएगा, ग्राम वेट के अंदर आप लिखेंगे। फिर इसकी प्रिकॉशंस आपको मेंशन की हुई है, प्रिकॉशन जहन में रखिएगा। वेट ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट इज, सपोज के 45 ग्राम आया तो 45 ग्राम लिख लेंगे, लेकिन वेट है चूँकि ये, तो इसका वेट जो होगा ग्राम वेट में लिखा जाएगा, GMW। अच्छा, इससे ऊपर चलें तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ पे आपने अननोन वेट फाइंड आउट करना था। अच्छा, इससे ऊपर अगर हम चलें तो आपके पास ये है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन, तो ये तो भी मैंने आपको बता दिया है। इससे ऊपर ये वाला मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, अगर हम नीचे आएँ, ये वाला मैंने बता दिया आपको, ये हम देख चुके हैं टेंशन। अब फ्री फॉल मेथड, ये जो है ना अपरेटस, फ्री फॉल अपरेटस होगा, थ्रेड होगा और ये तमाम चीज़ें, ये जो है ना ऑब्जर्वेशन, ये आपने रट के आनी है। जब हम उसको स्फेयर जो भी आपको दिया हुआ होता है, जिसको आप प्लम लाइन होता है जिसको आप ड्रॉप कर रहे होते हैं, वो शुरू में स्केल के किस हिस्से में होता है, देखिए ऑब्जर्वेशन बेस्ट है।
यानी कि स्टार्ट हम कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर से। तो देखिए 10 सेंटीमीटर पे था, जब आपने जला के इसको हिट कराया तो ये 80 पे हिट हुआ, तो माइनस कर दिया तो ए से बी तक का जो फासला आया वो 70 आया। फिर दोबारा से किया तो ये 68 आया और 70, देखिए 68, 70 और 71 इन तीनों के हिसाब से आप यहाँ पे माइनस करके लिखें। उसके बाद टाइम 10 आया, फिर 8 आया, फिर 15, और इनको रखने के बाद जब इन्होंने सॉल्व किया तो ये t की वैल्यू आ गई और ये डिस्टेंस यानी कि ये s आया है, और ये इनका मीन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इसका मीन कैसे लेंगे, 10 + 7 डिवाइडेड बाई 2। इसका कैसे लेंगे, 8 + 6.5। और ये हम ये कैसे लेंगे, आपको याद है इसका जो रॉड था उसको हमने क्या किया था, 10 ये 15 वाइब्रेशन दे रहा है ये, तो आप 15 वाइब्रेशन के लिए टाइम दिया हुआ है, तो आप पहले इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर टाइम पीरियड निकालेंगे। फार्मूला फॉर फाइंडिंग g हमारे पास क्या है, 2s/t²। ये फार्मूला होता है, इसकी जगह इन्होंने वैल्यूज़ पुट करके g की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, जो भी आ रही होगी वो लिखी जाएगी यहाँ पर। थिकनेस ऑफ अ वायर, अब वायर की थिकनेस देखिए, वायर ऐसे है, उसकी अगर मैं थिकनेस निकालता हूँ तो वायर की थिकनेस या फिर वायर का डायमीटर, दोनों एक ही चीज़ें होती है, तो इन्होंने डायमीटर ही पूछा हुआ है तो आप वही निकाल लेंगे। ऑपरेटर्स स्क्रू गेज स्ट्रिप आ जाएगी। मेन स्केल रीडिंग, सपोज कि आपके पास ये मिलीमीटर में दिया गया, ये पॉइंट्स में गलत लिखा है, तो आपको याद है कि मिलीमीटर के अंदर अगर सपोज़ यहाँ पे 4 दे रहा है और यहाँ पे 25 सर्कुलर रीडिंग आ रही है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.25। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते थे, 25 को मल्टीप्लाई करते थे 0.01 से, तो 0.25 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 4.25। इसी तरीके से ये अगली एक और रीडिंग ले ली, मेन स्केल वही 4 आ रहा था, ये आप 27 कर दीजिए इसे, तो ये आ जाएगा 0.27, तो ये आ जाएगा 4.27। अब ये मिलीमीटर्स में 2 रीडिंग आ गई। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेट द डायमीटर, तो डायमीटर वही होगा, थिकनेस आप क्या लिखेंगे, थिकनेस इज इक्वल टू डायमीटर। अब अगर डायमीटर ही कह रहा है तो वही थिकनेस होगी, यानी कि इनका मीन ले लेंगे, एवरेज ले लें, तो वो आपके पास 4.26 मिलीमीटर आ जाएगा। अगर ये कहता है वायर का एरिया बताओ क्रॉस सेक्शनल, कैलकुलेशन में अगर ये कहता है कि वायर का आप क्या बताएं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बताएं। अगर ये कहता है कि जो वायर आया है इसका डायमीटर आया है 4.27 मिलीमीटर और आप एरिया बताते, तो एरिया किसके बराबर होता है, πr²। बताइए भाई, πr²। डायमीटर ये दिया हुआ है तो रेडियस किसके बराबर होगा, ये हम निकालेंगे 4.27 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 26, 13, तो ये 2.13 आ जाएगा मिलीमीटर। अब आप क्या करेंगे, 2.13 मिलीमीटर को यहाँ पे रख के स्क्वायर कर देंगे, तो ये 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.13 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर मिलीमीटर के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आ जाएगा उस स्ट्रिप का या वायर। तो इस तरीके से हम ये सॉल्व कर पाएंगे। तो बस इसको